हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 21 जुलाई और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही थी क्योंकि इनको जाना है ऑफिस। तो यहाँ पर मेरा जो है खाना रेडी हो चुका है। आज सुबह उठने में मैं लेट हो गई थी। यूजुअली तो मैं 6:30 बजे तक उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई थी तो फिर बस मैं नहाई नहीं और मैं फटाफट नाश्ते में ही लग गई थी। हालांकि वैसे आपको किचन में नहा कर ही जाना चाहिए तो अच्छा रहता है, लेकिन आज बस मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ पर बस मैंने एक तरफ सब्जी चढ़ाई हुई है कढ़ाई में और दूसरी तरफ मैं रोटी बना रही हूँ। ये नहा रहे थे और फिर उसके बाद ये जोत लगाएंगे, पूजा करेंगे। तो मैं इनको ऑफिस भेजने के बाद ही मैं अपना नहाऊंगी और फिर नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। मैं इनको पराठे नहीं देती, कॉलेज मतलब ये जाते हैं ऑफिस में तो मैं पराठे नहीं देती इनको, मैं सिंपल चपाती ही देती हूँ। कभी अगर मुझे लगता है कि सब्ज़ी ऐसी बनी है कि पराठे देने चाहिए तो मैं पराठे भी दे देती हूँ, लेकिन जैसे कि ये भी अपना वेट थोड़ा सा लूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से फिर मैं रोटी पर घी लगाकर दे देती हूँ। और मैं ना आइसक्रीम खा रही थी, सॉरी। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है और मुझे थोड़ी सी सुस्ती भी आ रही थी क्योंकि बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इस वजह से मतलब ऐसे मौसम में मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या करें, ज़िम्मेदारी भी है सर पे तो फिर आप आलस नहीं कर सकते हो, आपको उठना पड़ेगा। और शादी के बाद तो ये चीज़ें हर एक लेडी को करनी ही पड़ती हैं। तो चलिए बातें करते रहेंगे हम आगे आगे। और कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में खाना बनाना पड़ता है और मेरा हाथ भी चल जाता है। बहुत मेरे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी उठूँ, लेकिन बस उठने में मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ कई बार। तो यहाँ पर पतिदेव आए थे, वो तिलक लगाने मतलब केसर पूछ रहे थे कहाँ पे रखा हुआ, तो मैं उनको बता रही थी। तो बस अब मैं रोटी पैक कर दूँगी। इनकी रोटी मेरी बन चुकी है ऑलमोस्ट, और अपनी भी रोटी मैं अभी बना के रख लूँगी क्योंकि फिर बार बार कौन तवा चढ़ाए, तो मैं अभी साथ में ही बना के रख लूँगी। और इनका जो टिफ़िन है मैं उसमें जो जो पैक करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मतलब दही तो मैं इनके लंच बॉक्स में डालती ही हूँ क्योंकि एक तो गर्मी है और ऊपर से जो सूखी सब्ज़ी होती है तो उसके साथ दही अच्छी लगती है, आप मतलब अच्छे से खा सकते हो। वरना ऐसे सूखी रोटी खाना मतलब सूखी सब्ज़ी के साथ तो फिर ठीक नहीं रहता। तो हाँ, दही तो हमारे घर में स्टार्टिंग से चलन आया हुआ है। जब मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तो मेरी मम्मी भी मुझे दही तो डाल के देती ही थी टिफ़िन में, तो बस वहीं से आदत पड़ी हुई है दही साथ लेके जाने की। और मैं इनको मोस्टली सूखी सब्ज़ी ही देती हूँ टिफ़िन में। तो क्या होता है, ये थोड़े से केयरलेस रहते हैं, जैसे हस्बैंड लोग ऐसे ही होते हैं। तो कई बार जैसे मतलब वो डुला दी तो इस वजह से फिर मैं सूखी सब्ज़ी ही इनको देती हूँ पैक करके। और बाहर हवाई जहाज़ जा रहा है, अगर आपको आवाज़ आएगी तो इससे आपको शायद पता चल रहा होगा मे बी मैं एयरपोर्ट के आसपास रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं ऐसे ही कुछ भी बोली जा रही हूँ रैंडम। तो हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि मैं दही ज़रूर पैक करके देती हूँ और मैं सैलड भी इनको देती हूँ, कई बार काट के अगर होता है तो दे देती हूँ, नहीं तो फ्रूट्स मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा देती ही देती हूँ। इनका लंच बॉक्स ऐसे मैं सिर्फ सब्ज़ी रोटी और दही नहीं देती, साथ में या तो सैलड होता है या फिर फ्रूट्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, कई बार जैसे कि अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो तो आप एक रोटी कम दे दो इनको, तो ये चीज़ें आपका पेट भी फुल रखती हैं और वेट भी आपका ज़्यादा बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर मेरी रोटी बन गई है और मैं फ्रिज से मैंने दही निकाली। अब मैं इनका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसमें नीचे लंच बॉक्स है और उसमें एक एक्स्ट्रा टिफ़िन, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं एक अलग से भी डाल के देती हूँ। तो बस वो बैग था, उसमें मैं इनको सब ये चीज़ें डाल के देती हूँ। बाकी आगे आगे वीडियोस में मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये चले गए थे ऑफिस और मैं आ गई थी अपने रूटीन में। मैं नहा ली थी, नहाने के बाद फिर मैंने नाश्ता किया। वो देखिए सामने मेरी प्लेट भी रखी हुई है। और नाश्ता करने के बाद बस फिर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी। और ये हमारी दवाई का डिब्बा था, ये मैं सामने ही रखती हूँ ताकि याद रहे दवाई लेनी, तो ताकि मैं भूल ना जाऊँ। नहीं तो दवाई इधर उधर भी बिखरी पड़ी रहती है, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोई डिब्बा लगा लो, उसमें रखो। और ये छोटा सा उनका स्टडी टेबल है,
इसको मैं मतलब ऐसे ही रखती हूँ सामने, क्योंकि इनका पता नहीं चलता, कई बार ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं, बेड पे बैठ के पढ़ते हैं, तो ये कहीं भी बैठ जाते हैं। और तो ये इनको हर चीज़ सामने ही चाहिए होती है अपने, ये ढूंढ नहीं सकते, मतलब इनका ऐसे ही रहता है कि कहाँ पर रखी है, कहाँ पर रखी है। तो बेटर है कि सामने ही रख दो, तो वो इजीली ये ढूंढ लेते हैं फिर। अच्छा, कुछ कपड़े थे, इनको मुझे प्रेस भी करना है, इनको मैं बाद में प्रेस करूँगी। तो मैं अब आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाने के बाद मैं किचन से ही स्टार्टिंग करती हूँ सफाई की। मुझे ये रहता है कि बर्तन पड़े हैं, एक बार बर्तन क्लीन हो जाए ना, तो उसके बाद फिर टेंशन नहीं रहती ज़्यादा किसी काम की, और ज़्यादा फैला फैला सा भी नहीं रहता, क्योंकि घर का तो ये रहता है कि आप एक बार सेटिंग कर दो तो चल जाता है। लेकिन किचन का तो बर्तन पड़े मुझे बहुत गंदे लगता है, मुझे बहुत इरिटेशन होती है जब तक वो क्लीन ना हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं अभी स्लैब साफ़ कर रही हूँ, और स्लैब साफ़ करने के बाद मतलब फिर मैं बर्तन करूँगी। अच्छा, स्लैब पे मैं कई बार ऐसी कपड़ा लगा देती हूँ अगर, और रात को मैं इसको अच्छे से मतलब साबुन से क्लीन करती हूँ। पहले साबुन से इसको रगड़ती हूँ, उसके बाद कपड़ा मारती हूँ। सुबह के टाइम तो मैं इसको ऐसे ही कपड़े से क्लीन कर देती हूँ। और ये जो इस तरह की जो गैस बर्नर होती है, अगर आप लोगों के पास भी होती है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन कि मैंने ये पहले भी ख़रीदी हुई थी, मेरे पास भी थी ये तो मेरी अपनी नहीं है, ये तो जहाँ पे हम रहती हैं उन्होंने दी है। लेकिन मैं खुद की भी गैस बर्नर लेके आई थी, वो तो मैंने ओपन ही नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने हमें ये दिया हुआ था, तो इस वजह से फिर मैंने ओपन नहीं किया अपने वाला, उसको मैंने ऐसे ही पैक किया हुआ रखा है। तो देखिए, ये ऐसी अगर आप डेली स्लैब अच्छे से क्लीन करते रहो ना, तो एक टाइम अगर आप सिंपल कपड़ा भी मारोगे तो भी आपकी जो स्लैब है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अपना जो किचन का क्लीनिंग रूटीन है वो भी मैं शेयर करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे फ्रिज क्लीन करना है, वो मैं कर चुकी हूँ, उसकी मैंने वीडियो नहीं शेयर करी थी क्योंकि वो दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो बस फिर मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया था, लेकिन आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए, स्लैब मेरी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब बारी आती है बर्तन की, तो बस यहाँ पर मैं बर्तन अब क्लीन करूँगी। बर्तन ज़्यादा तो होते नहीं हैं, क्योंकि 2 जनों में कितने बर्तन होंगे। तो बस जो सवेरे का जो सब्जी वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो रहते हैं, और 1-2 प्लेट जो हम जिसमें हम खाना खाते हैं वो रहती है। तो वीडियो आप एंड तक देखते रहना ज़रूर, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अब किचन क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी में जैसे कि आपको दिख रहा है मौसम कितना अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गर्मी भी हो रही है, मतलब धूप आ रही थी, पर वैसे मौसम अच्छा था। तो यहाँ पर मैं भी झाड़ू से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे डेली हवा चलती है तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है उड़ के, तो आपको डेली बालकनी क्लीन करनी ही पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन छोड़ दो, और मतलब पहले मैं कर देती थी कि एक दिन छोड़ के एक दिन कर लेती थी, लेकिन अब तो डेली ही करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। और फिर अगर आपकी एंट्रेंस ही अच्छी ना हो तो फिर घर भी साफ़ सुथरा नहीं रखता। तो बस यहाँ पर पहले मैं झाड़ू से क्लीन कर देती हूँ। यूजुअली तो मैं यहाँ पर जो पोछा था वो वाइपर से ही लगाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा गंदा होता है फिर मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ।
क्योंकि क्या होता है ना कि गमलों में जब पानी डालते हैं तो इसका पानी बाहर आ जाता है, तो वो वाइपर से अच्छे से साफ़ नहीं होता। और फिर जो गमले हैं इनके कोनों में भी वाइपर से आप अच्छे से नहीं लगा सकते, उसके लिए तो आपको हाथ का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ये नीचे की तरफ जा रही है। नीचे जो है हमारे मकान मालिक रहते हैं। और ये जो बाहर सोफ़ा था ना इसमें भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो फिर बारिश आती है। और देखिए कितनी धूल उड़ रही है, मेरा हाथ भी काला हो गया था। और ये डेली ही ऐसा हो जाता है इसमें। तो अब बाहर जो रखी चीज़ें हैं उनका तो हम मतलब ऐसे कवर करके भी नहीं रख सकते ना। तो यहाँ पर बस झाड़ू मेरा लग चुका है। और बारिश के मौसम में ना ये कीड़े मकोड़े भी बहुत निकलते हैं। पहले मतलब बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो उस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, झाड़ू तो मेरी लग चुकी है बालकनी में। अब मैं बस पोछा लेकर आऊँगी, फिर वो लगाऊँगी मैं। उसके बाद फिर अंदर की सफाई करेंगे। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ अच्छे से बालकनी का जो कैसे क्लीन करते हैं, कैसी मैं टेक केयर। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। बालकनी मैंने सारी साफ़ कर दी है। और यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा खिलारा मतलब फैला हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में बच्चे ही हों गंद फैलाने के लिए। हस्बैंड लोग भी ऐसे ही करते हैं, कहीं की कहीं चीज़ फेंक देते हैं। और बस उसके बाद अब मैं सारी ये गद्दे वद्दे उठाऊंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम गद्दा बिछाकर बाहर सोते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और रात को बहुत ठंडी हवा चलती है, तो हम बाहर ही सो जाते हैं। कमरे में हम बहुत कम ही सोते हैं, वैसे तो हम सोते ही नहीं हैं। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ हम बाहर ही सोते हैं। तो अभी मेरे पास बेडशीट भी एक ही है, मुझे काफ़ी सारा सामान लेना है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा हाथ मैंने अभी रोका हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे खर्चे हो जाते हैं जब एक बार आप घर शिफ्ट करते हो तो हर चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये बेडशीट भी मेरी मतलब शादी के टाइम की है, तो बस मैं वो उठा लाई थी। तो बस अब मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो वहाँ से कुछ और चीज़ें भी उठा लाऊँगी मैं। अभी मेरा घर पे जाना हुआ नहीं। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। और पोछा मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ। वैसे मैं कभी कभी वाइपर में बांध के भी लगा लेती हूँ, अगर मेरा मन नहीं कर रहा हो ज़्यादा मेहनत करने का। लेकिन मोस्टली मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो वेलकम मैंने एक बार कर ही दिया है। तो अभी क्या हुआ, मेरा काम थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि जो हमारी मकान मालकिन है तो आ गई थी थोड़ी देर के लिए बातें करने। तो बस क्लीनिंग तो मैंने कर दी है। 1 मिनट। क्लीनिंग मैंने कर दी है, अब मुझे सिर्फ कपड़े धोने हैं। और मैं थक गई बहुत ज़्यादा ना। बैठ के पोछा मारने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बस वही है कि आपको थकान भी हो जाती है। लेकिन जो कई बार जैसे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तब में भी शायद डॉक्टर आपको मना कर दे कि बैठ के काम नहीं करना है। लेकिन वैसे
अगर आपको एक्टिव रहना है तो आप बैठ के काम कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। तो बस अभी तो मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, क्योंकि बाहर धूप भी बहुत हो गई है और धूप में फिर कपड़े सुखाना, धोती तो मैं वॉशरूम में ही हूँ। सॉरी, सांस फूल गया बहुत ज़्यादा है। तो बस उसके बाद फिर बाकी के और काम करूँगी, मैं रेस्ट करूँगी, ये कपड़े भी चेंज करूँगी। काम करते टाइम तो मैं ऐसे कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी कपड़े धोंगी तो ये भीग जाएंगे, तो इस वजह से फिर मैं वैसे ऐसे ही कपड़े डाल लेती हूँ। उसके बाद चेंज करूँगी और बस फिर आराम करूँगी। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो। और अब से मैं डेली वीडियो डालने की, डेली तो नहीं, तीसरे दिन डालने की पूरी कोशिश करूँगी। और आई होप आप मेरी वीडियो को सपोर्ट करोगे। डेली व्लॉगिंग ही होगी, मतलब डेली का जो भी मेरा रूटीन है वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगी।